बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की थी। आज मज़ीद प्रॉपर्टी जो है वो लेक्चर नंबर 21 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है आपको पता है। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने के नतीजे में लिक्विड के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने की वजह से बहुत से मॉलिक्यूल की जो किनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज से ज़्यादा हो जाती है। जब वो किनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा हो जाती है तो वो तमाम मॉलिक्यूल जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे ओवरकम कर जाते हैं और वो वेपरेट हो जाते हैं। वेपरेट हो जाने की वजह से वेपर बनते हैं। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो अपने अट्रैक्टिव फोर्स पे ओवरकम करते हैं और इसके नतीजे में वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वेपर ज़्यादा बनते हैं तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ते जाता है और एक वक्त आता है कि लिक्विड का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस स्टेज के ऊपर जो है वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो बॉयल करता है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हम वाटर को लेते हैं तो उस वक्त जो है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और वाटर जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। अब हमारे पास फिगर के अंदर जो है मुख्तलिफ लिक्विड दिए गए हैं। डाइइथाइल ईथर है, अल्कोहल है और वाटर है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखें तो डाइइथाइल ईथर का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है वो होता है 200 मिलीमीटर मर्क्यूरी, जबकि अल्कोहल का जो है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे पास 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, जबकि वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी वेपर प्रेशर होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तेजी के साथ जो है डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर बढ़ता है और वो 760 के इक्वल हो जाता है। 760 मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब 34.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे डाइइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है ये बॉयल करना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है हमारे पास जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। जैसे जैसे हम जो है हीट देते हैं तो जब टेम्परेचर पहुंच जाए 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो यहाँ पे जो है इसका जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो अल्कोहल जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। वाटर की बात करें तो वाटर का जो है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं जब टेम्परेचर पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है इसका इंटरनल वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वाटर बॉयल करना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। उस फैक्टर में सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड की। नेचर ऑफ लिक्विड की हम बात करें तो या तो लिक्विड हमारे पास पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। अब पोलर जो लिक्विड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। वजह क्या है? रीजन इज दैट देयर इज अ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो होता है
जो पोलर लिक्विड होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है, इस वजह से जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन पोलर। दूसरी बात जो हमारे पास जो है जो इफेक्ट करती है वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है स्ट्रांग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। सबस्टेंस हैविंग स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें और ईथर की बात करें, वाटर के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का जो 100 होता है जबकि ईथर का जो 34.6 होता है। इट्स मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तीसरी चीज जो हमारे पास जो इफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट को वो हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा, कि हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, तब जाके जो है हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और जब वेपर प्रेशर इंटरनल का इक्वल होगा एक्सटर्नल के तो हमारे पास जो है वो उस वक्त बॉइल करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर भी इक्वल करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही प्रिंसिपल जो है प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो काम करता है। इसी असूल के तहत जो है प्रेशर कुकर हमारा जो है वो वर्क करता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने गैसेस के बारे में भी डिस्कस की थी कि मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना और होमोजेनियस मिक्सचर बना देना। तो गैसेस के अंदर जो है डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम बात करते हैं डिफ्यूजन का रेट जो है वो लिक्विड के अंदर किस तरीके से होता है। तो लिक्विड मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। लिक्विड का ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना और होमोजेनियस मिक्सचर बना देना डिफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप जो है बीकर के अंदर वाटर है, उसके अंदर जो है चंद ड्रॉप जो है वो इंक के डालते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कंसंट्रेशन जिस जगह पे जो ड्रॉप गिरेगा उस जगह पे इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो कंसंट्रेशन जो है पूरे बीकर के अंदर फैल जाएगी और एक वक्त आएगा वो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो इसके अलावा जो है हमारे पास डिफ्यूजन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लिक्विड डिफ्यूज फास्टर है हमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो लिक्विड जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होती है वो तेजी के साथ डिफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर और हनी को कंपेयर करें तो वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हनी। इट्स मीन वाटर के अंदर जो है डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ हनी। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है जिसके ऊपर डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है वो हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो बिग साइज होता है या फिर स्मॉल साइज होता है। बिग साइज मॉलिक्यूल पे जो है वो जो डिफ्यूजन का अमल होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली। फॉर एग्जांपल अगर हनी इन वाटर, अगर हम जो है शहद को पानी के अंदर डाल देते हैं तो बहुत कम डिफ्यूज करेगा क्योंकि हनी के अंदर जो है मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होता है। जबकि अल्कोहल इन वाटर, अगर हम अल्कोहल को पानी के अंदर डाल देते हैं तो अल्कोहल का डिफ्यूजन का रेट है पानी के अंदर वो ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज जो है वो कम है। दूसरी बात हमारे पास तीसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिफाइन करें तो एवरेज किनेटिक एनर्जी जो है वो होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है और किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो डिफ्यूजन का अमल जो है वो भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो रेगुलर शेप जो है वो तेजी के साथ डिफ्यूज करते हैं एज कंपेयर टू इरेगुलर शेप। मीन टू से जो रेगुलर मॉलिक्यूल होंगे या लिक्विड होंगे
वो हमारे पास जो है तेजी के साथ डिफ्यूज करेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ इरेगुलर शेप। तो ये हमारे पास जो है कुछ फैक्टर थे जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जो लिक्विड के अंदर पाई जाती है, वो हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं, कम करने के नतीजे में उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। जब वेपर प्रेशर कम होता है तो एक वक्त आता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के, सॉलिड के प्रेशर के। तो उस वक्त जो है जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मीन से फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम बर्फ को जो है फ्रिज के अंदर रखते हैं, लिक्विड को जो है फॉर एग्जांपल पानी को हम जो रखते हैं फ्रिज के अंदर, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको पता है वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। एक वक्त आता है कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है उस वक्त वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास जो है जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है हमारे पास सॉलिड के। तो डिफाइन करेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में सॉलिड के साथ एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल जो है कुछ हमारे पास लिक्विड दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल डाइथान ईथर जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 116 है, या कि बॉइलिंग रेंज जो है हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की 34.6 जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। डाइथान ईथर जो है वो क्या, इसका वाटर जो है उसका हमारे पास जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसी टेम्परेचर जो है इसका 16.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये फ्रीज हो जाता है, मीन टू से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और 180 के ऊपर डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आपके सिलेबस का हिस्सा है वो हमारे पास है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज नोन एज डेंसिटी, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो है किसी चीज का कितना मास होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। लिक्विड आर डेंसर देन द गैसेस, लिक्विड जो है वो भारी होते हैं गैसेस से। क्यों होते हैं? बिकॉज़ क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, पहली रीजन ये है कि मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब जो है वो पैक्ड होते हैं। दूसरी बात, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं, इस वजह से वो एक्सपैंड भी नहीं करते, इस वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी कंपेयर करें, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ द एयर इज 0.001 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो होती है वाटर की वो ज्यादा है और एयर की कम है, इसी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो ऊपर से नीचे जो है फॉल डाउन करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो लिक्विड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हनी की बात करें और वाटर की बात करें, तो हनी को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, क्योंकि हनी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि केरोसिन ऑयल को वाटर के अंदर डालें तो क्या होगा कि जो हमारे पास जो केरोसिन ऑयल है वो फ्लोट करेगा किसके ऊपर? पानी के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है उसकी कम होती है केरोसिन ऑयल की और वाटर की ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है वो वाटर नीचे होता है और ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करता है। तो ये लेक्चर नंबर 21 के अंदर जो है हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की, बॉइलिंग पॉइंट और उसके फैक्टर, इसके अलावा डिफ्यूजन और उसके फैक्टर, फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी जो ना हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करेंगे।